Hello dear student, you are most welcome today in this my online class belonging for class 10 all the students. My dear student, आज के इस ऑनलाइन क्लास में मैं इंसान अली सुभागी देवी माध्यमिक विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद महाराजगंज कक्षा 10 के समस्त छात्र छात्राओं का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट, मेरे पिछले ऑनलाइन क्लास में कक्षा 10 इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर चैप्टर 2 द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य के प्रथम 2 पैराग्राफ का अर्थ आप लोगों ने देखा। पिछले ऑनलाइन क्लास में, पिछले वर्चुअल क्लास में अबाउट द आथर यानी सिस्टर निवेदिता के भी विषय में आप लोगों ने पढ़ा। अबाउट द लेसन पाठ के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा। उसमें आप लोगों ने यह पढ़ा था कि हम सभी लोग विक्रमादित्य के नाम से भली भांति परिचित हैं। उनका शासन हमारे देश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इन्हीं के जन्म से विक्रम संवत की शुरुआत हुई। तो उनके जन्म से विक्रम संवत की जो शुरुआत हुई तो यह कहा जा सकता है कि विक्रम संवत किनकी ऋणी है? विक्रम संवत खुद विक्रमादित्य की ऋणी है। लेकिन यह बात तो सही है, फिर भी यद्यपि विक्रमादित्य बहुत प्रसिद्ध हैं, लेकिन फिर भी बड़े आश्चर्य की बात यह है कि हम में से शायद ही कोई लोग राजा विक्रमादित्य के जीवन के विषय में निश्चित कुछ जानते हों। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि उनके विषय में मुश्किल से कोई कुछ जान पाता है। लेकिन एक बात तो तय है, एक बात निश्चित है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि विक्रमादित्य न्याय तथा विद्या से बहुत प्रेम करते थे। जो ईमानदार आदमी है, जो निष्पक्ष आदमी है, जो विद्वान आदमी है, उनसे विक्रमादित्य बहुत प्रेम करते थे। यानी जस्टिस और लर्निंग से, न्याय तथा विद्या से राजा विक्रमादित्य बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने यानी राजा विक्रमादित्य ने अपनी प्रजा को पूर्णतया न्याय प्रदान किए। यही कारण है कि उनके दरबार में उनके चारों ओर विद्वान आदमी घेरे रहते थे। विद्वान आदमी चारों तरफ से घेरे रहते थे, अथवा राजा विक्रमादित्य अपने चारों तरफ से विद्वानों से घिरे रहते थे। और ऐसा कहा जाता है कि इतिहास में वह एक महानतम निर्णयकर्ता, महानतम न्यायाधीश थे। उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा कि विक्रमादित्य को कभी भी किसी भी व्यक्ति के द्वारा धोखा नहीं दिया जा सकता था। किसी से विक्रमादित्य धोखा नहीं खाते थे और कभी भी गलत आदमी को वह दंडित नहीं करते थे। यानी जो सही आदमी है उसे गलत करार देकर उसे दंडित नहीं करते थे। ऐसा कहा जाता है कि विक्रमादित्य के सामने अगर कोई आता है अपराधी तो वह कांप जाता है। क्यों? क्योंकि वह अपराधी खुद इस बात को जानता है कि राजा विक्रमादित्य की आंखें सीधे उसके अपराध को ही देख सकती थी। और प्रायः हर एक आदमी जो कठिन समस्याओं को लेकर उनके सामने उपस्थित होता था वह हमेशा संतुष्ट होकर जाता था। और इसलिए भारत में उनके पश्चात जब कोई भी न्यायाधीश बड़े ही बुद्धिमानी से न्यायपूर्ण तरीके से न्याय सुनाता है
तो उसके विषय में यही कहा जाता है कि निश्चित रूप से वह व्यक्ति विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठा हुआ होगा। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ तक आप लोगों ने देखा था मेरे पिछले ऑनलाइन क्लास में। अब आइए तीसरे पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। हैज एनी वन ईवर सीन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। देखिए, हैज पहले आ गया, प्रश्नवाचक वाक्य हो गया, और यह है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एनी वन किसी भी व्यक्ति ने, एवर कभी, सीन देखा है, द जजमेंट सीट न्याय सिंहासन ऑफ विक्रमादित्य विक्रमादित्य के। हैज एनी वन ईवर सीन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। क्या कभी किसी ने विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन को देखा है। हैज एनी वन ईवर सीन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। क्या कभी किसी ने विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन को देखा है। परहैप्स नॉट, परहैप्स संभवतः, शायद, नॉट नहीं, परहैप्स नॉट संभवतः नहीं। बिकॉज द सीट डज नॉट एग्जिस्ट एनी मोर। बिकॉज माने क्योंकि, द सीट माने वह सिंहासन, डज नॉट नहीं, एग्जिस्ट माने अस्तित्व में होना, एनी मोर माने कहीं भी, कभी भी और अधिक। परहैप्स नॉट संभवतः किसी ने नहीं देखा है। बिकॉज द सीट डज नॉट एग्जिस्ट एनी मोर, क्योंकि वह सिंहासन अब अस्तित्व में नहीं है, वह सिंहासन अब पृथ्वी पर नहीं है। आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ इट डिसअपियर्ड। आई मैं एम हूँ, गोइंग जा रहा, टू टेल बताने, यू माने तुम लोगों को, हाउ माने कैसे, इट यह, डिसअपियर्ड माने वैनिश्ड गायब होना। आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ इट डिसअपियर्ड, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि यह गायब कैसे हुआ। बिकॉज द सीट डज नॉट एग्जिस्ट एनी मोर, क्योंकि वह न्याय सिंहासन अब अस्तित्व में नहीं है। आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ इट डिसअपियर्ड, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि यह गायब कैसे हुआ। तो डियर स्टूडेंट, यह रहा इस पैराग्राफ का अर्थ। अब आइए चलते हैं अगले पैराग्राफ की तरफ, यानी इस पार्ट के, इस चैप्टर के चौथे पैराग्राफ की तरफ। आफ्टर द डेथ ऑफ विक्रमादित्य द पीपुल ऑफ उज्जैन इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम फॉरगॉट हिम। आफ्टर माने पश्चात या बाद में, द डेथ माने मृत्यु, ऑफ विक्रमादित्य विक्रमादित्य के, द पीपुल माने प्रजा या लोग, ऑफ उज्जैन उज्जैन के, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम कुछ अवधि के बाद, कुछ समय के पश्चात, कुछ समयों के दौरान, फॉरगॉट भूल गए, हिम माने उनको यानी विक्रमादित्य को। आफ्टर द डेथ ऑफ विक्रमादित्य विक्रमादित्य की मृत्यु के पश्चात, द पीपुल ऑफ उज्जैन उज्जैन की प्रजा, द पीपुल ऑफ उज्जैन उज्जैन के लोग, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम कुछ अवधि के दौरान, फॉरगॉट हिम माने भूल जाना। आफ्टर द डेथ ऑफ विक्रमादित्य विक्रमादित्य की मृत्यु के पश्चात, द पीपुल ऑफ उज्जैन इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम कुछ समय के बाद, उज्जैन के लोग, फॉरगॉट हिम उन्हें भूल गए। फिर से देख लीजिए। आफ्टर द डेथ ऑफ विक्रमादित्य विक्रमादित्य की मृत्यु के पश्चात, द पीपुल ऑफ उज्जैन इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम फॉरगॉट हिम कुछ अवधि के बाद, कुछ समयों के पश्चात, उज्जैन की प्रजा उज्जैन के लोग उन्हें भूल गए। हिज पैलेस एंड हिज फोर्ट्रेस वेयर रूइंड। हिज माने उनके, पैलेस माने महल, एंड और हिज उनके, फोर्ट्रेस माने जो फोर्ट होता है, छोटे छोटे किले होते हैं, वेयर थे, रूइंड माने नष्ट हो जाना, समाप्त हो जाना, बर्बाद हो जाना, खत्म हो जाना। हिज पैलेस एंड हिज फोर्ट्रेस वेयर रूइंड, उनके महल तथा उनके छोटे छोटे किले नष्ट हो गए थे, खत्म हो चुके थे। The heaped of ruins having been covered with grass, dust and trees were turned into a pasture for feeding the cattle.
द हीप्ड, हीप्ड माने होता है ढेर, ऑफ रूइंस, रूइंस मीन्स होता है खंडहर, ढेर, नष्ट हो जाना। हैविंग बीन कवर्ड माने ढक जाना, विथ ग्रास माने घास से, डस्ट धूल से, एंड ट्रीज और पेड़ों से। वेयर थे, टर्न्ड माने परिवर्तित हो जाना, इनटू माने में, ए माने एक, पास्चर माने ग्रास लैंड चारागाह, फॉर फीडिंग माने खिलाने के लिए, चराने के लिए, द कैटिल माने पशुओं को। द हीप्ड अप रूइंस, नष्ट होकर वे एक खंडहर का ढेर बन गए थे। हैविंग बीन कवर्ड विथ ग्रास, जो घास से, डस्ट धूल से, एंड ट्रीज और पेड़ से ढक गए थे। वे आर टर्न्ड इनटू ए पास्चर फॉर फीडिंग द कैटिल, और ढककर पशुओं के चरने के लिए एक चारागाह में परिवर्तित हो गए थे। फिर से देख लीजिए, द हीप्ड अप रूइंस हैविंग बीन कवर्ड विथ ग्रास, डस्ट एंड ट्रीज, वे नष्ट होकर एक ढेर के रूप में हो गए थे, एक टीले के रूप में हो गए थे, जो घास, धूल और वृक्षों से ढक गए थे। वे आर टर्न इनटू ए पास्चर फॉर फीडिंग द कैटिल, और पशुओं के चरने के लिए चारागाह में परिवर्तित हो गए थे, चेंज हो गए थे, बदल गए थे। द विलेज पीपुल यूज्ड टू सेंड देयर काउज आउट टू दिज पास्चर्स टू ग्रेज। द विलेज पीपुल माने ग्रामीण जनता, गांव के लोग, यूज्ड टू सेंड माने भेज दिया करते थे, देयर माने अपने, काउज माने मवेशियों को, गायों को, जानवरों को, आउट बाहर, टू दिज माने इन, पास्चर्स माने चारागाहों में, टू ग्रेज माने चरने के लिए। द विलेज पीपुल यूज्ड टू सेंड देयर काउज आउट टू दिज पास्चर टू ग्रेज। गांव के लोग अपने गायों को, अपने मवेशियों को चरने के लिए इन्हीं चारागाहों में भेज दिया करते थे। अर्ली इन द मॉर्निंग द कैटिल वुड गो इन द केयर ऑफ शेफर्ड बॉयज एंड वुड नॉट रिटर्न टिल लेट इन द इवनिंग। देखिए, अर्ली इन द मॉर्निंग, तड़के सुबह, प्रातःकाल, बिल्कुल जल्दी, द कैटिल पशु, वुड गो जाया करते थे, इन द केयर माने देख रेख में, आप शेफर्ड बॉय माने चरवाहे लड़के की, एंड और वुड नॉट, वुड गागेगी, नॉट नहीं, रिटर्न माने लौटना, टिल तक, लेट इन द इवनिंग देर शाम तक। अर्ली इन द मॉर्निंग, प्रातःकाल, जल्दी या तड़के, द कैटिल वुड गो इन द केयर ऑफ शेफर्ड बॉयज, मवेशी चरवाहे लड़कों की देख रेख में जाया करते थे, एंड वुड नॉट रिटर्न टिल लेट इन द इवनिंग, और देर शाम तक नहीं लौटते थे, यानी शाम को काफ़ी देर तक वापस लौटते थे। When it was time to return, a shepherd boy would call out from the edge of the pasture, and all the cattle along with their cowherds would gather round him, and together they would turn homewards। देखिए, when जब it यह was था, टाइम समय, टू रिटर्न माने लौटने का, ए शेफर्ड बॉय एक चरवाहा लड़का, वुड कॉल पुकारता था, कॉल आउट पुकारता था, फ्रॉम द एज किनारे, ऑफ द पास्चर माने चारागाह से, एंड और आल सभी, द कैटिल माने मवेशी पशु, एलांग विथ साथ साथ, देयर अपने, काऊ हर्ड्स माने झुंडों के, वुड गेदर इकट्ठा हो जाते थे, राउंड हिम उसके चारों तरफ, एंड टुगेदर और साथ साथ, दे वे वुड रिटर्न लौट जाते थे, होमवार्ड्स माने अपने घरों की तरफ। वेन इट वॉज टाइम टू रिटर्न, जब लौटने का समय हो जाता था, ए शेफर्ड बॉय वुड कॉल आउट फ्रॉम द एज ऑफ द पास्चर, तो एक चरवाहा लड़का चारागाह के एक कोने से, एक किनारे से पुकारता था, एंड ऑल द कैटिल एलॉन्ग विद देयर काउहर्ड्स, और अपने झुंडों के साथ सभी पशु वुड गेदर राउंड हिम, उसके चारों तरफ इकट्ठे हो जाते थे, एंड टुगेदर दे वुड रिटर्न होमवार्ड, और साथ साथ वे अपने घरों की तरफ लौट जाते थे। पुनः इस पैराग्राफ का अर्थ एक बार और आप लोग देख लीजिए। आफ्टर द डेथ ऑफ विक्रमादित्य
विक्रमादित्य की मृत्यु के पश्चात द पीपुल ऑफ उज्जैन इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम फॉरगॉट हिम। उज्जैन के लोग कुछ समयों के दौरान, कुछ समयों के पश्चात उन्हें, किनको, विक्रमादित्य को भूल गए। हिज पैलेस एंड हिज फोर्ट्रेस वेयर रूइंड। उनके महल तथा छोटे छोटे किले नष्ट हो गए थे। द हीप्ड अप रूइंस, नष्ट होकर ढेर में परिवर्तित हो गए थे। हैविंग बीन कवर्ड विथ ग्रास डस्ट एंड ट्रीज, जो घास, धूल और वृक्षों से ढक गए थे। वे आर टर्न इनटू ए पास्चर फॉर फीडिंग द कैटिल, और पशुओं के चरने के लिए एक चारागाह में परिवर्तित हो गए थे। द विलेज पीपुल यूज्ड टू सेंड देयर काउज आउट टू दिस पास्चर टू ग्रेज। गांव के लोग अपने मवेशियों को, अपने गायों को चरने के लिए इन चारागाहों में भेज दिया करते थे। इन द मॉर्निंग द कैटल वुड गो इन द केयर ऑफ शेफर्ड बॉयज। प्रातःकाल तड़के ये मवेशी, ये पशु चरवाहे लड़कों की देखरेख में चले जाते थे या चले जाया करते थे। एंड वुड नॉट रिटर्न टिल लेट इन द इवनिंग, और देर शाम तक भी नहीं लौटते थे, अर्थात शाम को काफ़ी देर से लौटते थे। व्हेन इट वॉज टाइम टू रिटर्न, जब समय वापस आने का हो जाता था, ए शेफर्ड बॉय वुड कॉल आउट फ्रॉम द एज ऑफ द पास्चर, तो एक चरवाहा लड़का चारागाह के एक किनारे से पुकारता था या पुकारा करता था। एंड ऑल द कैटिल एलॉन्ग विद देयर काऊ हॉर्स वुड गेदर राउंड हिम, और सभी मवेशी अपने झुंडों के साथ उसके चारों तरफ इकट्ठे हो जाते थे। एंड टुगेदर दे वुड टर्न होमवर्ड, और उसके बाद वे साथ साथ अपने घरों को वापस लौट जाते थे। तो डियर स्टूडेंट, यह रहा आज का एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आप लोग इसके अर्थ को भली भांति समझ रहे होंगे। अगर किंचित कहीं कोई परेशानी हो रही होगी तो निःसंदेह फ्लुएंटली आप लोग कांटेक्ट करेंगे या व्हाट्सएप ग्रुप में आप अपनी समस्याओं से हमें अवगत कराएंगे, और हम भरपूर प्रयास करेंगे कि आपकी समस्या का समाधान निकल सके। धन्यवाद।